ये इंट्रोडक्शन जो है, ठीक है जी। ठीक। अच्छा, प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्विंग द शर्लक होम्स एडवेंचर। अच्छा, यहाँ पर मेरे ख्याल में हम ये 2 स्लाइड्स हैं, उसमें हम पेडागॉजिकल, इसमें ये दूसरा सेक्शन होगा पेडागॉजिकल इश्यूज। अच्छा, इसमें ये 2.1 ये होगा और ये 2.2 ये होगा, ठीक है जी। हाँ, ठीक। राइट सर। अच्छा, और ये फिर 2.2 और ये 2.3 ये होगा कि इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन है। ये हमारा सेकंड सेक्शन है, इंट्रोडक्शन का पहला सेक्शन है। यहाँ पे डाल देंगे 2.3 2.4, मैंने नहीं डाले, आप डाल दीजिएगा। मैं अब टाइप करूंगा तो देर लगेगी, पेंसिल से लिखना आसान है ना, मैं बोलता जा रहा हूँ। राइट सर। अच्छा, अब हम आते हैं ये वाली जो है कंट्रोल सी और कंट्रोल वी पे, कि हम यहाँ पे यहाँ पे होके और कंट्रोल वी करें ना। ये नहीं, ये बात गलत हो गई, मुझे ये वाली चाहिए थी स्लाइड। इसको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी कर सकता हूँ, हाँ कर सकता हूँ। और मैं इसको उठा के, स्लाइड को उठा के नहीं ला सकता, ला सकते हैं सर। कैसे? तो आप थोड़ा सा उसे लॉन्ग प्रेस करके आ जाएगा नीचे, थोड़ा सा उसे प्रेस करके नीचे ले आए। हाँ, ये आ गया। तो अब हम स्टेयरकेस बेस्ड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क को डिफाइन करने लगे हैं। लेकिन इससे पहले एक स्लाइड हमें ऐड करनी पड़ेगी और वो होगी इससे पहले हमें एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी और वो होगी, ये हम किस सेक्शन में चल रहे थे? 2.2 स्टेयरकेस बेस्ड नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि इससे पहले इसको जरा मैं ऊपर कर दूं। चली जा बाबा, ऊपर चली जा। हाँ, यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा कि एक्चुअल स्टोरी कि ये हमारा कौन सा सेक्शन हो गया? ये थर्ड चैप्टर हो गया ना। एक्चुअल स्टोरी ऑफ शर्लक होम्स, ये आप इसकी लैंग्वेज ठीक कर लीजिएगा। राइट सर। बाय कॉनन डॉयल। अच्छा, तो ये आ जाएगा स्टोरी टेलिंग के हवाले से ना। स्टोरी टेलिंग के हवाले से। और हम यहाँ ये बात कर चुके हैं कि व्हाई स्टोरी टेलिंग, कि नौफिल सो रहा है या देख रहा है कि क्या कर रहा है? सर मैं देख रहा हूँ। नहीं, कोई मसला है तुमको? बताऊंगा मैं आपको मसला, है ना? बाद में बात करेंगे मसला। जी है सर। ना? देखो, मुझे पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है। हाँ, देख लो। ठीक हो गया। अब ठीक हो गया। क्या?
मसला? नहीं, अच्छा, ये एक्चुअल स्टोरी ऑफ शर्लक होम्स यहाँ पर ये इसमें डाली है ना हमने, थर्ड चैप्टर एक्चुअल स्टोरी बाय कॉनन डॉयल, ठीक है। और उसके बाद फिर शुरू हो जाएगी हमारी, नहीं ये वाली जो है, इसको कंट्रोल सी करके अगर हम यहाँ पे, नहीं हाँ यहाँ पे अगर हम आए, हाँ आ जाती है। अब हम दोबारा से स्टेयरकेस्ट पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, अब ये वो तो चैप्टर था ना, अब हम एप्लीकेशन ऑफ ये 2.2 नहीं होगा यहाँ पे सर वो जो स्टोरी आप कह रहे हैं वो हमें वही स्टोरी लिखनी पड़ेगी वो जो उसने लिखी हुई है पहले, या कोई भी बना दे उससे मिलती नहीं, जुलती एक स्टोरी? पेज की स्टोरी हमें लिखनी पड़ेगी, उसकी समरी। अच्छा ठीक है, समरी। लेकिन वो स्टोरी पहले खुद से मतलब पढ़नी, उसी को ही हमने लिखना ना? हाँ हाँ, चैप्टर, ये चैप्टर कौन सा होगा? 3 चैप्टर ये कौन सा है, ये कौन सा है? थर्ड चैप्टर, एक्चुअल स्टोरी ऑफ शर्लक होम्स। इसके बाद, अच्छा ये इसके बाद होगी। हाँ ये तो यहाँ पे लिखा हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है ना। ये चैप्टर यहाँ पे क्या है? चैप्टर 3 एक्चुअल स्टोरी ऑफ शर्लक होम्स, और ये चैप्टर 4 होगा। चैप्टर 4 या सेक्शन 4। अभी तुम्हारा रोल नहीं आया, तुम अपने किसी और मसले में फंसे हुए हो। हाँ, आपको आखिर में बताता हूँ। जी सर। तो ताहिर साहब से और सोहेब साहब से पर्दा है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, अभी पहले ये डिस्कस कर लेना फिर कहता हूँ। अच्छा जी, तो ये हो गया चैप्टर 4। अब यहाँ से देखो, ये हम यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम। वी आर गोइंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप। कि हैव यू, ये तुम बल्कि पढ़ते जाओ ना। सर ये बहुत छोटा नज़र क्यों आ रहा है? ये आप उसे टैबलेट से कर रहे हैं? हाँ, लो जी, बड़ा हो गया। लो, ओके। बड़ा हो गया। हैव यू, ठीक है। हैव यू ड्रिवन ए सिंपल बाइक इन ए क्लोज लूप? अच्छा, ये सवाल है। अच्छा, हैव यू ड्रिवन ए बाइक ऑन एन ऑलमोस्ट परफेक्ट सर्कल? अच्छा, पहले लूप था और अब परफेक्ट सर्कल है। लूप से हम उसका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता सर्कल पे ला रहे हैं। हैव यू ऑब्जर्व्ड द ट्रैक्स ऑफ द टू व्हील्स? अच्छा, अब उसको रास्ता बता दिया, अब उसको ट्रैक पे ला रहेंगे, क्या बेस्ट ट्रैक क्या बनेंगे व्हील्स और के? ये ठीक हो। देखो कि हम यहाँ से ही एक्टिविटीज शुरू हो जाएंगी। ये पहली जो, अच्छा एक्टिविटीज बाद में आते हैं, अभी पहले ये देख लो तो। आर द टू व्हील्स मूविंग ऑन द सेम पाथ? ठीक है, इस पे हम उसको फिगर्स दिखाएंगे। व्हाट विल हाँ, ओ, what will be the two parts of the two wheels if they are not same? हाँ चलो ठीक है। What will be the two parts of the two wheels if they are not same? Why they are not same? Can they be? अच्छा, ठीक और है। ये चीजें जो एक्टिविटीज है ना, इनकी स्टैटिक डायग्राम्स
और वो तुमने ऐड करनी है। ठीक है। मैं व्हील दिखाता हूँ इज कि कौन कौन सी डायग्राम्स होंगी, लेकिन अभी तुम ये पढ़ लो ना पूरा। ठीक है। द फ्रंट व्हील इज मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है। और अच्छा, द रियर व्हील शैल बी मूविंग ऑन अनदर परफेक्ट सर्कल, बिगर और स्मॉलर। ठीक है, अंदर की तरफ हो यहाँ गया, पर भी बाहर की तरफ। जियोजेब्रा की एक्टिविटीज आ जाएंगी बीच में। हाँ, ठीक हो गया। मतलब सवाल पूछ के हम एक डायग्राम दिखाएंगे जो उनको बेसिकली कंफ्यूज करने के लिए होगी, बार दफा कंफ्यूज करने के लिए होगी, बार दफा कंफ्यूजन से निकालने के लिए होगी, ज्यादातर कंफ्यूज करने के लिए होगी। आगे चलो। Yes, the back wheel can move on a bigger circle. Why not? अच्छा, जो बैक व्हील है वो बिगर सर्कल में मूव ये कर तो गलत सकता है स्टेटमेंट है कि ना, नहीं? तो हम वो गलत एनिमेशन दिखाएंगे उन्हें। ठीक है। No, the back wheel cannot move on a bigger circle. Why? Will the back wheel move on a unique cycle? Why? अच्छा ठीक है, अब ये दूसरी स्लाइड देख लो, ये भी नीचे से ऊपर जा रही है। Can a track of the rear wheel moving on a circle? Rear wheel मतलब back wheel. Can रियर व्हील। ठीक है। Can you find the track of front wheel? बैक का पता, फ्रंट व्हील का बताना है। अच्छा, ये गिवन दैट। तुमने देखा, ये स्टेयर केस बना हुआ है ना, दिस इज द स्टेयर केस। ठीक हो गया। गिवन द ट्रैक ऑफ द फ्रंट व्हील इन अ सर्कल, कैन यू फाइंड द ट्रैक ऑफ द फ्रंट व्हील? सर ये नीचे वाले दो तो सेम ही है, ट्रैक ऑफ द। नहीं, अच्छा, एक वो है। अच्छा, नीचे वाला सर्कल में, ऊपर वाला वो किसी भी आर्बिट्रेरी। गिवन द ट्रैक ऑफ द रियर व्हील है, एक गिवन द ट्रैक ऑफ द फ्रंट व्हील है। रियल व्हील बैक वाले को बोलते हैं। अच्छा, फ्रंट व्हील आगे वाले। ये तो पिछली स्लाइड में हो नहीं गया फ्रंट वाले का? नहीं तो ये वही अब हम उनको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ना। चलें, वो तो ठीक है। जब हाँ हाँ नहीं, वहां पे हम उनको क्या फिर दिखाएंगे और यहाँ पे क्या नहीं, फर्क ये है? हाँ, ये ऊपर चल रहा है। गिवन द क्या मतलब, अच्छा ये हो चुका है पहले। हाँ, पिछली स्लाइड में हो गया ना, गिवन द ट्रैक ऑफ द फ्रंट व्हील इन अ सर्कल, फाइंड द ट्रैक ऑफ द फ्रंट व्हील। ठीक है, बैक टू फ्रंट वाला। अच्छा, ये दोनों स्लाइड एक ही। हाँ, नहीं नहीं, ये पहले में और था ना, ये दूसरी स्लाइड है यार। नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट तो मिल रहे हैं ना। उसका सबसे ऊपर वाला हाँ, केस है, इसका सबसे उसमें नीचे वाला। उसमें हमने सवाल पूछे थे ना, उनको तैयार कर रहे थे अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, उसमें सवाल पूछे थे। हाँ, मैं वही देख रहा था, थोड़ा सा फर्क कैसे। ठीक है। कंपेयर द, एक मिनट में थोड़ी सी जगह दो। Compare the pedagogical complexities of the last two processes. थोड़ा सा और दिखाएंगे वो लास्ट साइड टू जो चल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स। उस स्काइप की स्क्रीन आगे आई हुई है ना, तो इस वजह से नजर नहीं था आ रहा। हाँ जी, एक मिनट, जगह चेंज कर रहा हूँ अपनी मैं। ओके। Compare the pedagogical problems. Why are they different? सही है। बैक टू फ्रंट और फ्रंट टू बैक वो डिफरेंट क्यों हैं? Do you actually understand the dynamics of a bike? Yeah, he doesn't. The role of the two wheels and the handle. हाँ,
ये यूज जियोजेब्रा किस में आता है? ये इसी में आता है, डायनामिक्स। जियोजेब्रा सब जगह ही आ जाता है, लेकिन कई जगह जियोजेब्रा के अलावा भी कुछ चीजें आती हैं। अच्छा, ये डायनामिक्स का जो वर्ड है, एक डज मिनट इट ठहरना रेफर जरा, टू? एक मिनट ओके। ठहरो। हाँ जी, अब बताओ। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा, ये आप जो बोलो, जरा जोर से डायनामिक्स, बोलो। हाँ, ये जो डायनामिक्स है, ये हम्म, डायनेमिक्स का जो वर्ड है ये किस लिए इस्तेमाल होता है? एक तो काइनेटिक्स का वर्ड भी तो एक होता है ना, काइनेटिक्स। नहीं नहीं, काइनेटिक्स तो मोशन के उसमें आता है ना। डायनेमिक्स का मतलब ये है कि पिछला टायर उसको फोर्स। सिर्फ फॉलो करता है। अच्छा। और उसमें यूनिसाइकिल की बात भी हम कर लेंगे, और 3 पहियों वाली साइकिल की बात भी कर लेंगे, 4 पहियों वाली। और जो बच्चों के वॉकर होते हैं वो 6 पहियों के होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ऐसा क्या? 6 वाली कौन सी होती है? बच्चों अब के मुझे वॉकर नहीं वॉकर होते? अच्छा, 6 वाले, हम्म सही है। हाँ, ये प्रॉब्लम मैं अपने एक दोस्त को बता रहा था, तो उसने उस पे जो है ना, हमने हमने वो साइकिल पे हम बात कर रहे थे, तो उसने उस पे गाड़ी की एग्जांपल लिया। मैंने कहा यार, गाड़ी पे तो जो दोनों टायर्स होते हैं वो तो साइडों पे होते हैं, तो वो तो जो है ना मोड़ काटते हुए वो एक उसमें स्टेबल नहीं रह मतलब एक का छोटा सर्कल बाहर वाले का बड़ा, तो वो तो उनकी स्पीड ही मैच नहीं होगी। तो फिर उसमें उसने मुझे वीडियो दिखाई थी जनरल मोटर्स की ना, अमेरिकी अवाम को समझाने के लिए उन्होंने बनाई थी वो वीडियो, कि किस तरह से उन्होंने इन्वेंशन की है डिफरेंशियल गियर की। हम्म वो बड़ी मज़ेदार वीडियो थी वो वाली ना। हम्म जनरल मोटर्स वालों ने दिखाया था वो ना, बकायदा सर्कस करके ना कुछ मोटरसाइकिलिस्ट को उन्होंने हायर किया, और वो उन्होंने क्या किया, आप एक दूसरे के साथ हाथ मिलाए और सर्कल में चलने शुरू हो गए वो बाइक्स, हाथ मिला के ना। तो जो सबसे अंदर वाली बाइक थी ना वो थोड़ी स्लो चल रही थी, सबसे बाहर वाली वो तेज चल रही थी, जब जा करके उनका सिंक्रोनाइज सर्कल में वो मूव कर पा रहे थे, सर्कुलर हम्म मोशन में। तो हम्म अगर गाड़ी का टर्न लेती है, तो जो गाड़ी का जिस तरफ टर्न लिया है वो वाला टायर थोड़ा स्लो होना चाहिए और बाहर वाला टायर थोड़ा फास्ट होना चाहिए। इस हम्म प्रॉब्लम को पहले यूं किया जाता था कि एक टायर जो था ना पुरानी जमाने की गाड़ियों का, वो उसके साथ इंजन अटैच होता था, एक टायर फ्री होता था, और वो फ्री वाला टायर अपनी मर्जी से तेज कम ज़्यादा हो सकता था ड्यूरिंग मोड़ काटते हुए। लेकिन फिर जो डिफरेंशियल गियर आया, जब दोनों पावर्ड व्हील आने शुरू हो गए, दोनों व्हील पावर होंगे, तो फिर वो डिफरेंशियल गियर की मदद से एक टायर स्लो मूव कर सकता है और एक फास्ट। जैसे ट्रैक्टर्स में इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, आप एक साइड पे ब्रेक मार दें तो ट्रैक्टर का दूसरा टायर चलता रहता है। जिसे ट्रैक्टर जब आप हैंडल काम नहीं ना करता, क्योंकि उसका अगले टायर उठ जाए ना, तो वो मट्टी में उसके अगले टायर ऊपर होते हैं, हवा में होते हैं, तो वो बैक टायरों से ही वो सारा मोड़ काटते हैं उसको। हम्म। ठीक है, आगे चलो। Okay, have you taken into account the distance between the two wheels of bike? Why? अच्छा, कैन यू अच्छा, ये जो ये डिस्टेंस वाली बात है, ये इसको हमने की है, तो ये तो बिना जियोजेब्रा के वो जब प्ले किए वो उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा पेपर पढ़ के सिर्फ बंद यूज़र।
कि भाई अगर टायर वो साइकिल लंबी होगी तो वो फिर किस तरह से टायर्स पाथ में मूव करेंगे, वो हो लेकिन सकता है ये इसको तो वो ना समझ सोचे। जाएगा ना कि अगर साइकिल बहुत ही छोटी होगी और टायर बहुत, और साइकिल बहुत बड़े सरकमफ्रेंस का डायमीटर का होगा, तो फिर तो वो एक ही उस पे चलेंगे। हाँ ऑलमोस्ट। हाँ जी। Have you taken a distance between the two wheels of the bike? So can you solve the last two problems in the same manner? Why or why not? कौन से last two problems? यही कि पिछला टायर दिया हुआ है, ट्रैक उसका अगले टायर का निकालना है, या अगले टायर का दिया हुआ है, हाँ पिछले टायर का निकालना है। अब यहाँ पे तुम्हारी वो डायग्राम्स काम देंगी ना। ठीक है। What are additional pedagogical hurdles in solving second problem? Second मतलब front to back या back to हाँ, front? फ्रंट टू बैक। अच्छा उसमें ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ लेकिन अभी ये बात यह है कि अब तक हम सर्कुलर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, हाँ हाँ, सर्कुलर कर रहे हैं, लेकिन बिकॉज उसमें भी ज्यादा, सर्कुलर उसमें भी ज्यादा पेडागोजिकल प्रॉब्लम है। हाँ हाँ वो है मुझे याद आ गया। पेडागोजिकल हम्म प्रॉब्लम भी है और अलजेब्राइक प्रॉब्लम भी है। अलजेब्राइकली भी उसको सॉल्व करना औखा है थोड़ा सा। हम्म ज्योमेट्रिकली वो तो हमने उससे किया था ना, हमने आइटरेटिव ज्योमेट्री। स्टेप लगाए थे। ज्योमेट्रिकली आई थिंक सो मैंने शायद सॉल्व नहीं किया था फ्रंट टू बैक को, मतलब ज्योमेट्रिकली किया था लेकिन वो आइटरेटिवली उसका सॉल्यूशन निकाला था। एग्जैक्ट सॉल्यूशन में भी शायद वो उस तरह से नहीं आया था, एकदम एग्जैक्ट सॉल्यूशन जो बोलते हैं हम जिसको। मतलब ट्राई किया था कि आगे चले जाएं, पीछे चले जाएं, फिर बीच में ले आए, इधर ले आए, उधर, इस हाँ तरह। ये हाँ हाँ ठीक है, यस यस दैट्स यस। आल्सो अ सॉल्यूशन। हाँ हाँ ये है कि मैंने बोला था वेरिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन इज पॉसिबल, but finding the solution is a kind of it is also possible, पर वो वेरीफाई यार जब हो जाएगा तो। वेरिफिकेशन जो है, दैट इज आल्सो द सॉल्यूशन, इसलिए कि अगर आप सारे पॉसिबिलिटीज कंसिडर कर ले ना। हाँ तो इसमें तो पॉसिबिलिटीज ही बहुत कम रह जाती हैं। ठीक है हमने पेडागोजी के लिए उसको अप्रोच राइट किया हम्म जी, कि वो अंदर ही होगा, और फिर अगर वो अंदर ही होगा तो वो बहुत छोटा भी नहीं होगा, तो वो एक ख़ास रीजन के अंदर अंदर हम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करके वेरीफाई कर लेंगे। हम्म। और वो सारी भी नहीं करनी पड़ेगी, वो हम जंप लेते जाएंगे कि अच्छा ये भी गलत है तो दूसरी तरफ जंप वो ले लो। बाइनरी सर्च भी कर सकते हैं, इसको हाँ सर्चिंग बाइनरी सर्च प्रॉब्लम में ये, कहते हैं ना। हाँ बाइनरी सर्च। ओके पर सर ये बाइनरी सर्चिंग सिर्फ सर्कुलर प्रॉब्लम में काम आएगा, ये दूसरा वाला प्रॉब्लम में काम नहीं आएगा। वो जो दूसरी थी हमारी कौन सी? जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म कौन सी वाली पीरियोडिक फंक्शन पे जो थी। चलो वो देखेंगे बाद में यार, अभी आगे चलो ना। ओके what are the additional pedagogical hurdles? अच्छा can you move a bike in two circles in the form of a figure of 8? हाँ ऐसा क्या, और इस पे हमें कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा, फिगर ऑफ 8 देना पड़ेगा कि नहीं? सारा हमने कुछ जैसे देना पड़ेगा, सारा कुछ। ये तो एक तरह का मोटी सी बात है ना। ठीक ओके है ना। ओके कैन यू मूव द बाइक इन टू सर्कल्स with one circle inside just touching the other? हाँ यार ये ज्योमेट्रिकली बड़ी ब्यूटीफुल वे में होती हैं, और पेडागोजिकली इसको बड़ा ऐसे बिना अलजेब्रा के ये हम प्रॉब्लम उसको ऐसे दे देंगे ना कि वो तो इस पे तो खुश हो जाएगा बंदा। हम्म। ये ऊपर वाली जो दो है ना, क्योंकि इसमें हम बस मुझे दो फिगर्स उसको अलग अलग दिखानी है और फिर जब उनको मिला देना ना तो वो उस पे तो जो है ना बल्ले बल्ले हो जाएगी। हम्म। अच्छा, अब हम ये स्टेयर केस को, ये जो स्टेयर केसेस है ना, इनको नंबर्ड कर देंगे। जैसे ये 1 ओके 2 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा वाला जो है, ये वाला, ये मैंने वो हो यहाँ से चलना चाहिए था। यहाँ मैं इनको इनको नंबर कर देता हूँ 11
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 और इनको कर देता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी कोई कर देंगे हम डाल देंगे, ठीक है। नंबर पूरे करने के लिए आपने, अच्छा ठीक है। अच्छा अब ये वाला जो है ना, ये तो सर वही पिछला वाला सवाल नहीं है, हैव यू ड्रिवन अ सिंपल बाइक इन ए क्लोज्ड लूप, ये सवाल तो मैं पढ़ चुका हूँ। हाँ हाँ, तो अब इसके लिए क्या एक्टिविटीज बनानी है तुमने, अब उस पे आ गए ना हम। और जरूरी नहीं कि हर एक ये जो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, जरूरी नहीं कि हर एक के लिए एक डायग्राम, 1 के लिए एक हो, 2 के लिए भी एक हो, 3 के लिए भी एक हो, 4, हम ये 3-4 को इकट्ठा करके हम सवाल ये है, द क्वेश्चन इज व्हाट, क्या हो गया इसको, व्हाट diagrams are needed। वो ये क्या कर दिया इसने, अच्छा ये वो वाला काम कर रहा है, मैंने वो वाला बटन दबा दिया इसका। I should be what diagrams। सर दो तस्वीरें मेरे जहन में आ रही हैं, वाह वाह, दो तस्वीरें आई हैं मेरे जहन में। एक तो ये तस्वीर जो है ना, कि एक जो है ना, एक लड़का और लड़की साइकिल पे जा रहे हैं, वो सीधी सड़क जा रही है और उसमें से ना एक एक जो सड़क है ना, वो हल्की सी ना लेफ्ट टर्न कर जाती है। तो हमने कहना है कि एक सीधा जाएगा और दूसरा दूसरी तरफ जाएगा, तो वो हैंडल को किस तरह से मोड़ेगा। और एक ये है कि गोल चक्कर बना हुआ है सड़क के बिल्कुल दरमियान में, गोल चक्कर से जहाँ से हम मुड़ते हैं सड़कों पे लाहौर में। तो वो अगर उस गोल चक्कर पे रहना है तो वो किस तरह से हैंडल को मोड़ेगा। मतलब वो सिर्फ जियोजेब्रा की डायग्राम नहीं है, वो एक, मतलब मैं कह रहा हूँ कि हमने उसको एक असली सिनेरियो में फंसा दिया था कि अब वो असली प्रॉब्लम लगे उसको, कि तो अगर ठीक, वो जाहिर सी हाँ हाँ, बात तो है अगर ये उसको सारा गोल चक्कर ठीक पे है ना मूव यार, करना है तो यही कुछ करना है ना तुमने, लेकिन बोलना नहीं, सही अब है, करना भी है। सही है, तो व्हाट डायग्राम्स आर नीडेड, ठीक है। सही है। अच्छा अब ये वाला तो हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए, इसको तो हम डिलीट कर दें। हमें ये वाला चाहिए, कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल V। इसमें कौन कौन से हो गए, नहीं वो वाला ऊपर वाला लाना था यहाँ पे, कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल V, ये वाला लाना था। इसमें ये वाले तो हो गए ना, 1, 2, 3, 4 हो गए ना। जी तो सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये तो हो गए ना। जी सर, ये क्यों काट दिया आपने? ये तो हो गए ना इनके तो डायग्राम्स, अब इनके डायग्राम सोचने हैं ना। What will be two parts of the two wheels if they are not same? ये पेंसिल कैसे वापस लेकर आऊं मैं, पेंसिल की ऑप्शंस नहीं, पेंसिल की ऑप्शन कैसे आती हैं जी। ये कौन सा टूल यूज करें आप? क्या आपने लाई थी वो यार पेंसिल की ऑप्शन कैसे लाऊं ताहिर। सर वो 3 पे आपने क्लिक किया था, वो 3 डॉट पे आपने क्लिक किया था, वो टॉप राइट पे। हाँ इधर से आई थी, इधर वो नीचे थी, यहाँ से वो नीचे पड़ी हुई है पर पेंसिल। नहीं, तो ये तो इससे तो नहीं,
ये एप्पल पेंसिल तो चल रही है, लेकिन उसके लिए मुझे वो चाहिए ना, अच्छा, वो आपने कलर सर से। वो प्लस से आपने लेके आए थे, प्लस से, प्लस ये तो वाला प्लस। वो ऊपर, हाँ, फोर्थ पे तो ड्राइंग पे आपने क्लिक किया था, प्लस के बाद ड्राइंग, सेकंड ऑप्शन है ड्राइंग नीचे। पे, हाँ ड्राइंग पे आ गया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके निकाल लिए हमने, व्हाट विल बी द टू, ये इसके और ये इनमें से देख लो, इनमें से 2 ले लो या 3 ले लो या 4 या 5, जितने भी तुमने लेने हैं। उसके लिए कितनों के लिए एक डायग्राम बना लिए, कितनों के लिए 2 बनानी है, कितनों के लिए 3 बनानी है, ठीक है? हाँ ठीक है, तो ठीक है। यार, व्हाट ये विल डायग्राम्स तो बना दो ना प्लीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं बना लेता हूँ। व्हाट विल बी द टू पार्ट्स ऑफ द टू व्हील्स इफ दे आर नॉट सेम? Why are they not same? Can they be? अच्छा, ये किस सिनेरियो में, ये अगर अच्छा सेम नहीं है तो स्ट्रेट लाइन पे साइकिल मूव नहीं कर रही, और फिर वहाँ उस केस में सर्कुलर पाथ्स बतानी है, या What will be कोई the भी। two paths of the two wheels if they are not the same? ये सर्कल की बात ही हो रही है, हाँ, बात सर्कल की हो रही है अभी। हाँ, ये साइकिल की ये बताना, चलें ठीक है, हाँ ये तो। अच्छा, इसमें अब उसको डॉज, ये इस डायग्राम में उसको सही वाली पास दिखानी है या डॉज भी करना है? बाहर वाली अंदर कर दी, अंदर वाली बाहर कर दी। ये पहले हम कर नहीं चुके? ये चीज रिपीट नहीं हो रही फिर से? हाँ, मुझे लग रहा है क्योंकि हमने सर्कुलर पाथ पे सवाल तो पूछ लिए हैं उससे। वो पहले वाले में देखिएगा, उसको सर्कुलर पाथ में उससे सवाल तो पूछे जा चुके, शुरू ही हमने सर्कुलर पाथ से किया था कि ये है तो। हाँ, तो फिर ये मेरे ख्याल में ये जो है, नहीं, ये जो है ये है ना, what will be the two paths of the two wheels if they are not the same, why they are not? ये पहली स्लाइड ही है यार, उसी को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये क्लोज लूप पे ये आ गया है। यू पांच, गिवन अ बाइक ऑन मोस्ट ये परफेक्ट 5वें पे आ साइकिल, गया है ना, 5वें पे, हैव यू ऑब्जर्व द ट्रैक ऑफ व्हील्स ये इन 5वें नंबर पे आ परफेक्ट गए ना साइकिल? हम। अच्छा, पहले हमने इसमें ये पूछा है कि क्या वो सर्कुलर पाथ में मूव, सेम सुहेब, पाथ में मुझे मूव कर रही वर्कशॉप का पता नहीं है कि नादिर आज आता है, उसने कहा था मैं टाइम टेबल चेंज करूंगा तो फिर हम करेंगे। अब पता नहीं, शायद वो 4:30 बजे आता है या 4:45 बजे, 5 बजे आता है, 5:30 आता है। आई एम नॉट सर्टेन सुहेब। अच्छा, हाँ नहीं नहीं जी, अशरफ साहब, मेरा सीक्रेट ज्योमेट्री वाली खत्म हो गई है। नहीं नहीं चल रही है। नहीं तो आज होती है, वेडनेसडे को नहीं होती? नहीं नहीं, जुमरात थर्सडे को को होती है वो। अच्छा, उसकी थर्सडे को होती है, सॉरी। उसमें आपने फेसबुक पे देखे हैं वो जो पैटर्न्स, मैंने बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से और बिल्कुल मुख्तलिफ मोटिव से, सीड से, कोई मतलब वो तरीका इख्तियार नहीं किया जो कन्वेंशनल तरीका इख्तियार किया जाता है, वो जो टेक्नोलॉजी के जरिए से बनाए हैं। जी वो मैंने देखे, वो उस पे डाले आपने, बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त है वो। वो मतलब इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न से कितने मिलते जुलते हैं। हाँ सर, वो तो हम्म असल में इस्लामिक इस्लामिक ज्योमेट्रिक पैटर्न मुझे नहीं पता ना। अगर मैं फेमिलियर होऊंगा तो फिर मैं उसको ज्यादा उसको लिंक अप करूंगा। यार, इस्लामिक ज्योमेट्रिकल पैटर्न, तुम्हारी आंखें फेमिलियर नहीं है? नहीं सर, मैं तो अगर मैं कहूंगा हाँ तो फिर झूठ बोलूंगा। नहीं तो मतलब व्हाट इज, हमने डिस्कस किया था ना। चलो अच्छा, खैर बाद में करेंगे ये डिस्कस। तो ये 5वां वाला पॉइंट तो जी जी। पहले पेज का ही है ना। क्या नाम है, इसको 5 को तुम 4 के साथ भी मिला सकते हो। क्या नाम है, हाँ सर, नौफिल। ये वो पिछले वालों के साथ। जी सर, ये आपने मुझे बोला था कि इनकी सेम ही बन रही है डायग्राम्स ना। हाँ तो ठीक है ना, कई मल्टीपल डायग्राम्स बनेंगे, लेकिन वो पहले 5 को कवर कर सकती है ना, कोई बात नहीं, हाँ ठीक है।
ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाएंगे। ये फिर छठा, सातवां, आठवां, नवां, विल द बैक व्हील ऑन ए यूनिक साइकिल, ये हो गया। अब हम इस पे आ जाते हैं, ये 11वें पे। देखो अब मैंने तुम्हारे लिए बड़ा स्पेसिफिक काम बना दिया है, ठीक है ना। ठीक है। अब तुमने सिर्फ वो वहां से जियोजेब्रा से स्नैपशॉट्स लेने और कुछ नहीं करना। ठीक है, और स्नैपशॉट लेने, और ये जो फाइल है, ये फाइल आप मुझे ये किस तरह से, ये वर्ड फाइल होगी, ठीक है, और इस नहीं, ये वर्ड वर्ड फाइल, फाइल नहीं है, ये फाइल होगी वो वाली पेजेस। पावर पॉइंट। अच्छा, तो मुझे तो वर्ड फाइल में करना है ना इसको। नहीं, वर्ड फाइल में नहीं करना, पावर पॉइंट में करना है पहले। अच्छा ठीक है, तो पावर उसमें पॉइंट में मैं, ड्राइंग हाँ आराम से बनाई जा सकती है, डाली भी जा सकती है, मूवीज भी ठीक, डाली जा सकती है आसानी से। ठीक है। तो पावर पॉइंट में मैं क्या करूँगा कि ये जो आपने डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इनमें एंटर प्रेस करूँगा और इनके दरमियान दरमियान लिख दूंगा, या अलग अलग से स्लाइड बनाऊंगा एक नहीं, एक तुमने टॉपिक। इनको सिलेक्ट कर लेना, जैसे ये वाला तुमने सिलेक्ट कर लिया, ये जो थे तुमने ये पहले 4 सिलेक्ट कर लिए, ये पहले 2 सिलेक्ट कर लिए, और उनके नीचे डायग्राम्स आ गई, ठीक है। समझ नीचे आ गई है मतलब? यार, ये इतनी जगह खाली हो गई ना, ये अगर 3 तुमने सिलेक्ट किए हुए हैं तो ये सारी जगह खाली हो गई ना, अच्छा, ठीक है। मतलब या सिर्फ, बाकियों को अगली स्लाइड पे ले जाऊंगा ना, दो हाँ, तीन को एक। बाकियों को अगली साइड पे चले ले जाओ ना। ठीक है, अब इसको खोलना है ना, मैंने ठीक है, पेपर ठीक है। का जो जिस था वो बना दिया है ना। अब इसको ओपन इट अप। ठीक है, मैं ये करूँगा ना सर, ये जो एक एक टॉपिक है वो एक एक स्लाइड पे आ जाएगा। एक एक टॉपिक जरूरी नहीं कि एक टॉपिक की एक ही पिक्चर बने, 2 टॉपिक्स की भी एक पिक्चर बन सकती है, 2 और एक की दो टॉपिक्स भी की बन, 3 पिक्चर्स भी बन सकती है इकट्ठी, ठीक, ठीक है। ठीक है। इट्स ऑल हम्म, फ्लेक्सिबल, ये नहीं कि एक टॉपिक लिया उसी की पिक्चर बनानी है, नहीं। पहले 3 टॉपिक भी सिलेक्ट कर सकते हो और उसके नीचे 3 डायग्राम्स आ जाएंगी। ठीक है, उसमें टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करना साथ साथ, नहीं, स्टोरी। डायग्राम्स डाल दिए तुमने, टेक्स्ट कुछ नहीं करना। ठीक है, मैं डायग्राम सिर्फ, सही यार है। तुम डायग्राम ही डाल दो, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी है। ओके, ठीक है, डायग्राम्स। ये जो वो होता है ना, क्या होता है, मैंने क्या कहा था, पेपर, शॉर्ट पेपर, और कौन सा कहा था, पोस्टर। पोस्टर। पोस्टर पेपर। हाँ, पोस्टर पेपर में ऐसे ही होता है कि वहाँ सवाल होते हैं और डायग्राम्स होती है, सही है। डिस्क्रिप्शन नहीं होती। बाद में डिस्क्रिप्शन तो लिखनी इतना मसला नहीं होता ना, एक चीज बन गई तो बन गई है। ऑलराइट। बाद में पेपर लिखना हमारे लिए बिल्कुल, इट विल बी अ पीस ऑफ केक। हम्म, अच्छा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कौन सा सेक्शन ऐड होगा ये बताओ। इसके बाद जो सेक्शन ऐड होगा ना, क्योंकि हमने सर्कुलर प्रॉब्लम्स उसको सारी करवा दी हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा अगला अब नुक्ता सेक्शन नजर कौन सा ये, आएगा, ये सेक्शन कौन सा होगा, चैप्टर 4 पीरियोडिक था ना ये तो, फंक्शन में मूव आने वाला। ये चैप्टर 4 था ना, हाँ। तो अब ये हम्म, चैप्टर 5 होगा। हाँ। यस सर। अच्छा, अभी तक हमने उससे जेनेरिक, सॉरी, स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करवाई है सिर्फ सर्कल वाली, और बैक टायर से फ्रंट टायर निकलवाया है, फ्रंट से बैक थोड़ा मुश्किल से निकला है लेकिन निकला है। यार वो अब हम उसे, मैं ड्राइंग पे कैसे जाता था, मैं फिर भूल गया हूँ। तो सर जी वो प्लस पे क्लिक करें और वो ड्राइंग सेकंड लास्ट ऑप्शन है। ये आ गई, हाँ जी, ये चैप्टर 5 होगा। हाँ,
तो अब ये सर्कल को हम निकल आए हैं थोड़ा सा सर्कल से बाहर, और अब हम कहेंगे कि ऐसी पाथ लेनी है जिसमें फ्रंट टायर और बैक टायर जो है ना वो अलग अलग तो हैं लेकिन सर्कल नहीं बना रहे, या ये कि हैंडल बार बार मुड़ रहा है, या बाइक फिर मूविंग इन ए साइन वेव इन ए प्रोडक्ट फंक्शन या इन ए साइन वेव। मूविंग नहीं, इन नॉन सर्कुलर। ऑलराइट, ठीक है। सर्कुलर पाथ, और वो ये सर्कुलर पाथ जो ये क्लोज भी हो सकता है, इसलिए कि बंदे ने जहां भी जाएगा वापस तो आएगा ही ना वो। और इसमें हम 5.1, 5.1 और फिर 5.2 हम करेंगे एज्यूम साइन कोसाइन फंक्शंस, और उसके बाद 5.3 में फिर वही आएगा कि रियर टायर रियर व्हील गिवन। ये प्रॉब्लम यहाँ स्टेट कर देंगे हम, सॉल्यूशन का भी तुम परवाह ना करो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, हाँ। अज्यूम साइन कॉस फंक्शन और उसके बाद रियर और सही कर। अब तुम्हारे पीछे हम बंदे को किसको लगाएं, तुम्हें तो साथ बिठा के कराना पड़ेगा काम ये। मैं लग जाता हूँ। नहीं नहीं, डायग्राम क्या बोल रहे हैं, डायग्राम्स वाला तो मुझे अच्छा लगता है, वो तो मैं एक रात में कर दूंगा। Because I like figures. बिकॉज यू हाँ, मुझे डायग्राम्स पसंद है। अच्छा, उसके बाद फिर पीरियोडिक फंक्शन आ जाएंगे। हाँ सर, ये पीरियोडिक फंक्शन ही तो था, साइन वेव वाला भी तो। हाँ, तो फिर और पीरियोडिक फंक्शन भी आ जाएंगे ना, साइन स्पेसिफिक पीरियोडिक फंक्शन था ना ये तो। अच्छा जी, ये है हाँ, जो बैक टू फ्रंट वाला जो तरीका कार है ना, वो तो हम दुनिया के किसी भी फंक्शन में जो है ना वो निकाल लेंगे। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि छठा चैप्टर 6 होगा ना। यस सर। चैप्टर 6 can we find a path where two wheels follow the same path, the same track? और वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पे आएंगी? कौन सा वाली? डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन से वाली सर? वो जब हम नॉन साइन वेव में जब हम फ्रंट व्हील जो है वो साइन वेव में चल रहा होगा और बैक व्हील निकालना चाहेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी। हाँ सर, वहाँ पे आएगी। हाँ, तो ठीक है ना, वहाँ पे वो सॉल्व करने की बात नहीं हो रही, हम सिर्फ लिखने की बात कर रहे हैं कि ये हाँ, वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाए। लेकिन जब बैक टू फ्रंट निकालेंगे ना, उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें बस। तो ठीक है, उसमें लिख देंगे कि एक डेरिवेटिव की जरूरत है। हाँ, वो स्लोप एक्चुअली आएगा, वो डेरिवेटिव ही हो गया। तो ये होगा यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव,
rear wheel given. एक्चुअली में जस्ट हमें टेंजेंट ही लगाना पड़ेगा, तो वो टेंजेंट बेसिकली उसको पे हम आएगा यहाँ पे आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हाँ जी बोलो। यस सर। जी सर। तो ये डायग्राम भी बन Period. जाती है इससे। ये क्या बना दिया? ये कैसे है? लेकिन मजे का बन गया ये है। ये आपने अपना हाथ लगाया ऊपर? ये अंडू कैसे करेंगे इसको? अंडू कैसे करना है जी? अब ये तो गीला कपड़ा करके मारे सर। ये यहाँ से अंडू करना है। तो जी हाँ वो ऊपर लगा हुआ है। गीले कपड़े से साफ हो जाता है ये? बहुत हैं? सही तरह। सर अगर वैसे ना हो तो आप धो लें। हाँ अगर गीले कपड़े से साफ ना हो तो धो के चेक कर लेते हैं। सर्फ के साथ या कोई और? सब के साथ नहीं तो हार्पिक से तो लाजमी हो जाएगा। तो मैं वॉशिंग मशीन में ना डाल दूं? कोई भी आपसे ये सारे ट्राई करने पड़ेंगे। अभी तो बात चीज है कि कौन सा तरीका काम करेगा। सुहेब साहब, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने देखा है? सुहेब जी जी, उसका भी थोड़ा पहला वाला पेज देखा है। ये असल में पहले भी भेजा था आपने। आप ऐसा करें ना, स्क्रीन शेयर कर लें, क्या नाम है ताहिर, वो आप यस अपने सर। पेपर का वो दिखा देना जरा हमें। सर जी ये 3 वो हो गए हैं अभी। 3 कौन सा वाला दिखाऊं? एक तो आप भी कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल वाला, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। वो स्क्रीन शेयर कर लें। ये कर दी मैंने शेयर। कलर सर वो आज मैं देख रहा था, क्या बोलते हैं उसको, मॉडलिंग जियोजेब्रा में 3D की जो मॉडलिंग होती है, मुझे आज पहली दफ़ा समझ में आया कि जो अलजेब्रा होता है उसकी जो ज्योमेट्री होती है, अलजेब्रा मतलब किसी शेप को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या? शेप को मतलब जो मतलब अलजबरा होता है, मुझे नहीं समझ आती थी कि ये क्या होता है मतलब। तो आज मैं जियोजेब्रा पे मॉडलिंग देख रहा था, वो ना चीज़ों को मॉडल करते हैं उसके, मतलब जैसे कोई ब्रिज है या कोई ग्लास है या कोई भी चीज़ है, उसकी तस्वीर लेके जियोजेब्रा में ना उसको मॉडल करते हैं, तो उससे फिर अलजबराई के इक्वेशंस बनती हैं, अलजबरा चलो उसका बनता है। तब मुझे समझ लगी कि अच्छा हर इक्वेशन की वो मतलब अलजेब्राइक इक्वेशंस की शेप्स होती हैं, इस तरह से ग्राफ्स में शेप्स उसकी होती हैं, अच्छा, ज्योमेट्री होती है उनकी एक। वैसे ये मजे की बात ये है कि हिस्टोरिकली अगर तुम देखो ना, तो शेप्स ने पहले इवॉल्व किया था। यार ये क्या किधर गायब हो गए हैं कन्वर्ट मैं तो ये? मैं शुरू मैंने स्क्रीन आपने शेयर कर स्क्रीन शेयर किया, वो तो अब क्या करना है सर? सर किधर चले गए? सर लेफ्ट। कॉल मारते हैं सर को। हाँ, तो मैं बता रहा था नौफिल के हिस्टोरिकली ये हुआ था कि शेप्स के साथ हुआ था काम। हाँ सर वो तो ऑब्वियस है, हमारी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री अच्छा, हमें और बता। उसके बाद अलजेब्रा जो था वो इंडिपेंडेंटली उसने ग्रो किया था। ठीक उसका है, लिंक नहीं, ठीक है उसका लिंक नहीं बना था। नहीं लिंक नहीं बना था।
उसके बाद फिर बहुत सही कई सौ साल के बाद जाके लोगों ने कहा कि ये तो हर इक्वेशन की एक शेप होती है और हर शेप की एक इक्वेशन होती है। इसका मतलब आपका कहने का कि जो बैरी जहाज बनते थे वो बस जो थे वो बस ऐसी शेप्स बना देते थे, आपका ये कहने का मतलब उसकी उनको हाँ अलजेब्राइक वो शेप से बनाते थे, वो तो ये तो नहीं करते थे कि कोई इक्वेशन लिखते थे उसके बाद हाँ। बनाते थे। इवन हवाई जहाज शुरू में जो बनते थे वो ऐसे ही हाँ। बनते थे, बस मिस्त्री बनाते थे ना। ठीक, वो आइटरेटिव जो इंजीनियरिंग बोलते हैं उसको। स्टीम इंजन जो बना था वो उसको थर्मोडायनेमिक्स आती थी। पता नहीं। थर्मोडायनेमिक्स बाद में इजाद हुई है। ओह वाओ। स्टीम इंजन पहले बन गया था। और ऐसा ही। स्टीम इंजन बनाने वाले ने, मतलब स्टीम इंजन के बारे में ये कहा जाता है कि उसने अगले 1000 साल की जो हिस्ट्री थी सिविलाइजेशन की उसको तब्दील कर दिया, 1000 साल की। ओ तेरी खैर हो जाए। अच्छा, लेकिन ही वॉज नॉट गिवन अ नोबेल प्राइज, इसलिए कि वो जो था वो मिस्त्री का काम था। Although that was one single invention which changed the history of civilization for 1000 years. सारे मुसलमान ममालिक जितने भी थे, नेक या बद, नमाजी या पता नहीं, ये सुहेब एग्री करेंगे मुझसे कि नहीं, वो सारे के सारे ऐसे गए जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स होता है ना। सुहेब क्या ख्याल है? इकोनॉमिक्स चेंज कर दी ना उसने पूरी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया ना बीच में। तो सर जब ये जो एल्गोरिदम्स हैं ये सारा काम खुद ब खुद ही करना शुरू कर देंगे फिर दूसरा रेवोल्यूशन भी तो आएगा ना। अब वो पता नहीं कब आता है कि नहीं आता। कल मैं वो देख रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक इस पे नेटफ्लिक्स के ऊपर कि बर्तानिया के पास जो टोटल फाइटर प्लेन्स थे वो 800 के करीब थे, जिसमें से जाहिर है कुछ ना कुछ अंडर रिपेयर रहते होंगे। हाँ जी। और जर्मनी के पास जो थे वो 3500 फाइटर प्लेन्स थे। जर्मनी के पास, ठीक है। हाँ। और किस तरीके से RAF ने, रॉयल एयरफोर्स इंग्लैंड की जो थी, उन्होंने 800 जहाजों ने मुकाबला किया है उनका, जर्मनी के जहाजों का, जो एक वक्त में 600 भेज देते थे। दैट वाज समथिंग, एक ऐसा टाइम था जिसमें इट लुक्ड इम्पॉसिबल फॉर ब्रिटेन नॉट टू सरेंडर। और एक आदमी जो था वो अड़ गया, वी विल नॉट सरेंडर, हम मर जाएंगे लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। तुम्हें पता ही है उसका क्या नाम था? क्या नाम? अयूब खान। सर क्या बात कर रहे हैं? चर्चिल ने कहा था ना, चर्चिल ने कहा था वी विल फाइट इन द स्ट्रीट्स, वी विल फाइट इन द फील्ड्स, वी विल फाइट इन द सी, वी विल फाइट टिल वी हैव द लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हालांकि सर ब्लड तो इंडियंस का जा रहा था। दैट्स अ जोक। यार उनके जा बैटल ऑफ ब्रिटेन में नहीं जा रहा था। नहीं सर, जब उन्होंने फूड यहाँ से एक्वायर की थी बांग्लादेश से, जिसे आज बंगाल से, तो फेमन आई था, तो उस पे उसने, चर्चिल ने कब बोला था कि वो वही उसकी डार्विनिज्म लगाता था कि यहाँ पे एड नहीं जाने दी जाएगी, जो मतलब जो लोग बच जाएंगे वही बस बच जाएंगे, और जो लोग मर जाएंगे वो जो रिसोर्सेज से ज्यादा हैं वो लोग एक्स्ट्रा हैं, तो उनकी जगह नहीं है फ्री इकोनॉमी में।
हाँ तो he was a very careless person. इसमें तो कोई शक की बात नहीं है. तो And he is very much criticized because of that. He was अगर ready to sacrifice anything to save the Great Britain. अगर उनके ये पास हमारे इंडिया नहीं जैसे होता, छोटे लोग सोचते हैं इस तरह की बातें कि यार ये तो ज्यादती हो गई ना. बड़े हाँ, लोग पर नहीं अगर सोचते इस तरह. लेकिन सर वो स्ट्रेटेजिकली मैं कह रहा हूँ, अगर इंडिया नहीं होता उनके पास तो ये तो उनके बस की बात ही नहीं थी. जिस तरह से कम्युनिस्ट, जिस तरह से आपका वो स्टालिन शहर पे जो हिटलर ने किया था सुलूक, ब्रिटिश तो वो सह ही नहीं सकते थे. वो तो ऑन ग्राउंड पे जो वही लड़े हैं ना, रेड आर्मी लड़ी थी ना, तो वो भी पीछे चली गई थी. ग्राउंड वॉर में तो वही रशियंस ने ही सफर किया था ना, सोवियत यूनियन ने. नहीं, लेकिन सोवियत यूनियन इतना बड़ा था कि वो पीछे हटते जाते और भी पीछे हट जाते, उन्हें फर्क नहीं पड़ना था ना. ब्रिटेन तो छोटा सा है, वो तो 2 दिन लर्न की मार करते था. रहते फाइट. हैं? हाँ, वो ओवररन फाइट हो जाता 2 दिन के अंदर. अच्छा भाई, अब तुमने ये किधर है, ये किधर चले गए बाबा, ये ताहिर साहब? मैं इधर ही हूँ तो शेयर करें ना स्क्रीन अपनी. सर. मैंने की थी, अभी फिर कर देता हूँ. ये हो गया. नजर आ रही है आपको? अभी तो नहीं नजर आ रही. फिर तो होगी. आप वो अपनी स्काइप लेके आए. स्काइप पे हूँ मैं. तो स्क्रीन नजर आ रही है हाँ आ रही है. सर? आप स्काइप पे ज्वाइन हम. स्काइप स्क्रीन पे जाएं. ये टेक्नोलॉजी जहाँ पे लिखा हुआ ताहिर, यही है स्क्रीन आपकी? हाँ जी जी. हाँ सर, आप स्काइप पे आए. स्काइप पे हूँ मैं, लेकिन वो नहीं शेयर हो रही. स्काइप पे नादिर कैलकुलस में जाएं सर. नादिर कैलकुलस पे क्लिक करें और नादिर कैलकुलस आ गया है. नादिर कैलकुलस लिखा हुआ आ रहा है. सर आपकी स्क्रीन जो है वो हाफ है. वो आप उसको आपको फुल करनी पड़ेगी. आपकी हाफ हुई हाँ है इसका. हाँ, वो स्काइप को बिल्कुल दरमियान में लेके आए, फुल करें. यार वो फुल ही है. बीच में लेके आए ना, बीच में लेके आए. नहीं, बीच में. हाँ अब आ गई है. अब क्या हुआ है? सर ये वो पेपर है ना, इसको मैं अभी डाल रहा हूँ डायग्राम्स. पहले नहीं है तो इसे वो फॉर्मेट कर रहा हूँ. नहीं जी, आप वो उसी तरह क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट बनाए ना पहले. वो जो आपने अभी बनाया है. हाँ जी, ओके. उस फॉर्म में बनाएंगे ना तो काफी सारी डायग्राम्स, आगे डायग्राम्स दिखाए ना जरा जो डाली हैं आपने. और ये तो मुझे सर बता, आप बोलते जाए ना, आप जरा आप बोलते भी तो जाए ना. ओके. सर ये एक आपने बेसिकली इसमें आपने प्रॉब्लम जो बताई थी वो ये थी कि हम मोशन वो जो है 2D वो हम शो नहीं कर सकते इधर 2D में. और 3D तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते. तो 2D के लिए हमें 3D में जाना पड़ेगा और 3D के लिए फिर और कुछ करना पड़ेगा. ये प्रॉब्लम है. और 2D ये में क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक्स और वाई की मूवमेंट होती है और टाइम शो नहीं किया जा सकता. अच्छा. हाँ. तो ये बेसिकली एक इसके साथ इनहेरिटेड कॉम्प्लिकेशन या उसकी रिस्ट्रिक्शन आ जाती है. लिमिटेशन है इसकी. तो उसके लिए हमें इसे 3D में करना है. और 3D के लिए फिर उससे भी मुश्किल हो जाता है. तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो इंटरनेट पे मौजूद सिमुलेशन हैं उस पे ये हाँ तो देखे ना, एक मिनट ठहरे ना. तो ये आप प्रॉब्लम्स की एक, ये पेपर अलग है, पेपर अलग रहने दें, इसको इसी तरह रहने दें. आप एक पावर पॉइंट या
उसके ऊपर क्या है पावर पॉइंट का ये की नोट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये सवाल लिख लेना, ये जो सवालात हैं जिनके जवाब देने हैं। हाँ ठीक है, ठीक वो उस तरह का बना लें स्टेयरकेस। ठीक। आगे चलें। ओके, तो ये बेसिकली सबसे पहले किया था, फिर उसकी कैलकुलेशंस की थी कि फ्लैट अर्थ है या अर्थ फ्लैट नहीं है। ठीक है, उसको फ्लैट लेना है, और फ्लैट नहीं लेना, वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, और उसका क्या फर्क आता है। फिर वो डिस्टेंस उसका कितना होगा, किस इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या फेंकेंगे, तो वो कितनी किस एंगल पे फेंकेंगे, और वो किस लोकेशन पे जाके गिरेगा, किस स्पीड और किस एंगल पे फेंके तो ये तो किस लोकेशन पे गिरेगा, कौन सी ऑप्टिमल पोजीशन होगी जिसपे वो टॉप सबसे ऊंचा और जाएगा। ये रेफरेंसेस जी आपने डायग्राम कहीं से ली है मेरे ख्याल में, वो नहीं रेफरेंसेस भी सर, देने पड़ेंगे। हाँ वो देने पड़ेंगे, लेकिन ये मैं बना भी लूंगा, लेकिन ये आपने डाली हुई है, ये मैं अपनी बना लूंगा, अपनी डाल दूंगा। हाँ वो जियो जबरा में बना लें। हाँ ये तो इजी है बिल्कुल ही, ये हमने बनाई भी नहीं। और वो उसमें स्लाइडर भी लगा